हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओएस स्मार्ट में। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, इसे पोल्यूशन कहते हैं, प्रदूषण। दोस्तों, हम लोग इसी प्रकृति में रहते हैं और इसको स्वच्छ रखना हमारा बहुत ही जिम्मेदारी होता है। जैसे जब प्रकृति का बैलेंस बना रहेगा, इसमें स्वच्छता रहेगा, तो हमको शुद्ध ऑक्सीजन मिल पाएगा, शुद्ध जल मिल पाएगा, तो जिससे व्यक्ति स्वस्थ रहेगा और स्वास्थ्य जीवन है। तो प्रदूषण मानव द्वारा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अपने कार्यों को करते हुए प्रकृति के वो डिस्टर्ब कर देता है। बहुत सारी गंदगी फैल जाती है, इसी को प्रदूषण कहते हैं। जैसे कि जल में जो भी कल कारखाने हैं, उसके अवशिष्ट पदार्थ, कुछ लोग पशुओं को उसमें फेंक देते हैं, कुछ लोग डेड बॉडी बहा देते हैं, उससे प्रदूषित हो जाता है। वायु प्रदूषण हो जाता है, एयर पॉल्यूशन, जैसे कि बहुत सारी गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं तो उससे भी जो जहरीले गैस निकलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, चिमनियों से जो बड़े बड़े जहरीले गैसें निकलती हैं, उससे वायु प्रदूषण होता है। और ऐसे ध्वनि प्रदूषण भी होता है, इसमें जो बड़े बड़े चिमनियों से जो साउंड निकलता है, उससे मशीनों से जो साउंड निकलता है, और इतनी सारी गाड़ियाँ जो चलती हैं, ट्रेन वगैरह या फिर जो भी है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, तो इससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। और इसमें एक बहुत बड़ा प्रदूषण और गया, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। इसमें क्या होता है, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, जैसे बिजली पैदा करने के लिए उनका यूज़ किया जाता है, तो ये अति तीव्र वेधी इसमें किरणें होती हैं जो मनुष्य के लिए बहुत ही खतरनाक होती हैं। खैर, किसी भी प्राणी के लिए खतरनाक होती हैं। अब इनसे बिजली पैदा करने के लिए उनके जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उसको कहाँ दफन करें, तब इसे किरणें निकलती रहती हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, तो इसका भी उपाय सोचना चाहिए। तो इन सब प्रदूषणों का क्या इफेक्ट पड़ता है, यदि इन प्रदूषणों को कंट्रोल नहीं किया गया तो क्या नुकसान होगा, मानव को क्या नुकसान होगा। देखिए, इन सब जो प्रदूषण से होता है, हमारे जब एटमॉस्फेयर में जब ऊपर जाएंगे तो उसमें एक आता है ओजोन लेयर आता है। ओजोन लेयर क्या होता है, ऑक्सीजन की एक परत होती है पृथ्वी के ऊपर, उत्तरी कहते हैं। ये सूर्य से जो भी अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको रोकता है। उसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है, उससे आदमी की स्किन झुलस जाए इतने होता है, तो उसको रोकता है। लेकिन पॉल्यूशन का कारण क्या होता है, इस ओजोन लेयर में छिद्र हो जाता है, जिसके कारण और अधिक मात्रा में पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं। इससे क्या होता है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जो ग्लेशियर होते हैं उस पर जो बर्फ़ होते हैं पिघलने लगते हैं। इससे समुद्र में क्या होगा, पिघल के समुद्र में गिरेगा, उसमें बहुत सारी लहरें उठेंगी, सुनामी आएगा और समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, तो आसपास के जो भी शहर होंगे उसमें डूब जाएंगे। और आप जानते हैं पृथ्वी पे 71% भाग जल होता है समुद्र के रूप में, महासागरों के रूप में। तो मतलब पोल्यूशन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पोल्यूशन का बहुत सारे जीव विलुप्त भी हो जा रहे हैं, और हर जीव का प्रकृति में अपना महत्व है, इससे पर्यावरण का संतुलन बना रहे। तो जैसे समुद्र में इतनी सारी होता है तो उसमें कुछ मछलियाँ मर जाती हैं, और नदियों तालाबों में भी पोल्यूशन के कारण। तो बहुत सारी चीज़ें हैं प्रकृति, जैसे कि इस पृथ्वी पर सबसे समझदार और बुद्धिमान इंसान मनुष्य को कहा जाता है, लेकिन मनुष्य अपने विकास की राह में इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है कि प्रकृति के और ध्यान नहीं दे पा रहा, और इसमें असंतुलन पैदा हो जा रहा है। इससे बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं, और बहुत सारे पर्यावरण को नुकसान करने से मनुष्य खुद ही अपने आप को विपत्तियों में फंसा रहा है, और आने वाली पीढ़ियाँ इसका खामियाजा भोगेंगी। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग प्रकृति की ओर भी सोचें, ध्यान दें, और प्रदूषण को कम से कम करने की कोशिश करें, ताकि पर्यावरण में संतुलन बना रहे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे आप लोगों को और बहुत सारी जानकारी देते रहेंगे। तो वह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और आप अगला वीडियो किस टाइप की चाहते हैं इससे भी बता सकते हैं। और नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको ऐसे ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।